गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सैटरडे है आज और हमने कुछ चीज़ें प्लान की हुई हैं घर को ऑर्गेनाइज़ करने की। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा पाइल ऑफ क्लोथ्स। तो इसे मुझे आज सॉर्ट करना है। मैं सारे कपड़े फोल्ड करूँगी, सारे धुले हुए जो कपड़े थे, और उन्हें अपनी अपनी जगह पे लगाना है। एक तो ये मेजर काम है, इसमें मुझे लग जाएगा अच्छा खासा टाइम। 2 लॉट्स हैं जो मुझे मशीन में आज चलाने हैं। हाय एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है 3, ऑलमोस्ट बज गए हैं। 5-10 मिनट बचे हैं बस 3 बजने में। आप सोचो, सुबह मैं आपको मिली थी, सुबह से मैं अब मिल रही हूँ 3 बजे, और हमने सिर्फ कपड़े सॉर्ट करे हैं। मतलब पूरी अलमारियाँ रीअरेंज करनी पड़ी। उसमें से मुझे कुछ देने वाले कपड़े भी थे जो निकालने थे। तो लिटरली इतना टाइम लग गया। नहा के आई हूँ, अपने बेटे को मैंने लंच करा दिया, हम लोगों ने भी कर लिया है। उसे बस मैं नैप कराऊंगी। हो सकता है मैं थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लूँ। सैटरडे संडे मिलता है तो अच्छा लगता है थोड़ी सी नैप लेना। और वैसे भी अब सर्दियों के टाइम में ना ऐसे आधे घंटे पौने घंटे की नैप ले लो तो बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा रिफ्रेशिंग सा हो जाता है। और सुबह से वैसे भी हम लगे हुए थे। गेस्ट रूम बिल्कुल क्लीन कर दिया है। उसके ऊपर लॉन्ड्री की हुई सूखे हुए जो कपड़े होते थे, तो हम सारे कपड़े उसके ऊपर रखते जाते थे। तो वो आज हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया। मेरे बेटे की अलमीरा उसी रूम में है, सब ऑर्गेनाइज़ किया है। मैंने ऑर्गेनाइजर्स मंगाए थे, अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे बताना, मैं शेयर करूँगी। कपड़ों का मतलब मेजर जो काम था, जो एक्चुअली दिखता है ना घर फैला हुआ आपका, पता है जब भी एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब भी आपको लगे ना कि यार आप बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ। पक्का होता है ऐसा, कहीं ना कहीं क्लटर इकट्ठा हो रखा होगा उसी। 1 मिनट, हाँ एक कॉल आ रहा है। तो मैं कह रही थी कि जब भी आपको ऐसे बहुत मेंटली ऐसा लगे ना कि बहुत ओवरवेल्म हो रहा है, कुछ ना कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एडअप होती जा रही है, पाइलअप होती जा रही है। खुद लगता है ऐसा मुझे हो रहा था। मतलब मैं 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जबकि काम ठीक है, होता है काम, ऑफिस में भी सिमिलर काइंड ऑफ वर्क रहता है जो रेगुलर है, ठीक है। ऐसे कोई नहीं है कि एकदम से बहुत आ गया, प्लान्ड होता है सारा काम। और घर की भी सारी चीज़ें हमें पता होती है कि यार ये चीज़ें करनी है, बट वो इकट्ठी होती जाती है ना, तो यू फील ओवरवेल्म्ड। कहीं ना कहीं आपको माइंड में ना, आप कुछ भी कर रहे हो ना घर में, आप चाहे रिलैक्स होके खाना खा रहे हो या आप सोने जा रहे हो, आपको पता होता है कि यार ये काम है जो मेरे एंड पे पेंडिंग है और मुझे ये करने हैं। अराउंड यू मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ क्लटर। जैसे कि मैं बताऊँ, मुझे जहाँ जहाँ क्लटर दिखता था, जैसे हम क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल पे आती गई चीज़ें रखते गए। अब मैं थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो गई हूँ, भले ही 3 बज गए हैं और सच में आधा दिन निकल गया, आधा सैटरडे निकल गया। इतनी अजीब सी फीलिंग होती है ना ये, कि अभी तो वीकेंड स्टार्ट हुआ था, अभी सुबह सो के उठे थे, कितना रिलैक्स मोड में थे, और अब सारी चीज़ें हमने, बट ये अच्छी बात है कि हमने काम करके यूटिलाइज किया है अपने टाइम को। कि प्लान होती हैं चीज़ें, कि हमने जाते सडन प्लान्स बन जाते हैं, जैसे कहीं जाने का प्लान बन गया, किसी से मिलने का प्लान बन गया, या कोई आ रहा है हमारे घर पे, तो ये चीज़ें थोड़ी सी, और फिर हम लेट बैक हो जाते हैं कि यार छोड़ो यार, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे इसको। तो फिर वो रीप्रायोरिटाइज हो जाती है कि उससे ऊपर की चीज़ आ गई कुछ। तो दिस इज हाउ इट गोज। अ बैड हेयर डे, क्योंकि मैंने इतना फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, बस मैंने ऐसे ही बांध के रखे हुए थे। अब मैं नहा के आई हूँ तो मुझे दिख रहा है कि बहुत कर रही थी, और मैंने बस ऐसे टाई करके रखा हुआ था, फोल्ड करके, और ये हालत हुई है इनकी। तो ठीक है, एनीवेज वैसे भी मुझे कल शैम्पू करना है। आपसे बात कर रही हूँ, कोई ना कोई आ जाता है, कभी कॉल आ जाता है, कभी बेल बज जाती है। तो खैर एक पार्सल आया था। मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि बाल इतने ख़राब हो रहे हैं, बट व्हेन दे नीड सम
पैम्परिंग। तो मेरा हेयर्स का पैम्परिंग डे मैं कल रखूँगी, आज ऑलरेडी आई एम डन फॉर द डे। अब बस मैं स्लो वीकेंड मोड में आ रही हूँ। मैंने कुक दीदी से आज के डिनर की कोई प्रेपरेशन नहीं कराई है, क्योंकि बहुत टाइम से ना एक चीज़ बार बार पेंडिंग जा रही है। मेरा भी मन कर रहा है वो तहरी बनाने का, और मेरे हस्बैंड भी कई बार बोल चुके हैं कि यार वो बना के खिला दो, और टाइम से नहीं खाई है वो। तो आज मेरा मन है, सारी बड़ी होती है ना मूंग की दाल की, मैं उसकी तहरी बनाऊंगी आज विद रायता। तो डिनर का तो यही है, जब भी खाएंगे तब गरम गरम बन जाएगा। बस मेरे हस्बैंड गाड़ी को लेके गए हैं, कुछ सर्विसिंग वगैरह करानी है उनको, कुछ तो गाड़ी का काम था तो वो लेके गए हैं। वो भी सैटरडे संडे ही मिलता है सच में यार, ये सारे काम होते हैं जो यूटिलाइज करना होता है इन्हीं 2 दिनों में। हमें पता है नेक्स्ट वीक हमारा कैसा जाने वाला है, कुछ चीज़ें हैं जो प्लान करनी है और करनी ही करनी है वो, तो इस वीकेंड में उसकी प्रेपरेशन भी हमें करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, तो वो भी हम करके रखेंगे और बस रिलैक्स करेंगे। तो बहुत सारी चिट चैट मैं ऑलरेडी आपके साथ कर चुकी हूँ। आपको अपने आगे का वीकेंड का जो भी रूटीन होगा मैं आगे का सब दिखाती रहूँगी, बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने यहाँ तक देखा है मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को अगर आपने यहाँ तक देखा है और अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर और सब्सक्राइब भी करो। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करना आपको जो भी पसंद आता है, वीडियो का जो भी सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है आप प्लीज़ उससे शेयर करना। यहाँ मैं अपने बच्चे को नैप करा चुकी हूँ, तो अब वो आराम से सो गया है थोड़ी देर के लिए, और मेरा भी अब मन कर रहा है थोड़ी देर से नैप ले लेने का। ये बज गए हैं शाम के कुछ 5:30, अभी उठी हूँ मैं। चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, बेबी अभी भी सो रहा है, तो चलिए चाय बना लेते हैं। और यहाँ मैं तहरी बना चुकी हूँ। मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करी है, बहुत बेसिक है, एकदम पुलाव जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाया है, सारी वेजिटेबल्स डाल के। तो बस अब सर्व करेंगे और सब डिनर करेंगे, दैट्स इट। No sign of Donald in here. थोड़ा और खाना पड़ेगा जिससे कि थोड़ी सी पावर बची है जाने। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा सैटरडे रूटीन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया अपनी फैमिली का, जब हम कहीं नहीं जाते हैं और बस घर में रहते हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय व्लॉग, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।